बुलंदशहर को सौगात देते हुए सीएम योगी ने करीब 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि विकास योजनाओं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आप सब जानते हैं, जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा जो किसान है, वह किसान अपने परिश्रम से, अपने खून और पसीने की कमाई से इस देश को पेट भरने के लिए अन्न देता है। लेकिन उस किसान के बारे में आजादी के बाद से जो कार्यक्रम बनने चाहिए थे, उसका कहीं न कहीं अभाव दिखाई दिया था। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश के समृद्धि के लिए किसानों की खुशहाली को अनिवार्य माना था और आज चौधरी साहब के उस सपने को साकार करने के लिए केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक कार्यक्रमों के साथ आपके बीच में आई है। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग भी प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आपके बीच में आए हैं और इसीलिए किसानों की समस्या को देखते हुए मैंने कल एक बात की घोषणा की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बराबर एक बात के लिए परेशान रहता था। उसको पिछली सरकारें बिजली नहीं देती थी, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी और भेदभाव के कारण किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ता था। न चीनी मिले समय पर चलती थी, न उनकी उपज का उचित दाम उन्हें मिलता था, न गन्ना किसानों के गन्ना का समय पर भुगतान हो पाता था और बिजली न मिलने के कारण जब रात्रि में शीतलहरी की चपेट में किसान आता था और समय उसकी मौत होती थी, सरकार कोई सहयोग नहीं करती थी। हम लोगों ने विद्युत वितरण की विषमता को दूर करके गांवों में भी 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की। वहीं अमरोहा दौरे पर जब सीएम योगी ने दलित के घर में खाना खाया तो गांव वालों ने खुशी व्यक्त की, लेकिन विपक्ष से राजनीतिक स्टंट बता रहा है, जबकि सीएम चौपाल लगाकर सियासी जमीन को मजबूत करने में जुट गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का दलित प्रेम, दलित के घर दावत से सधेगा दलित वोट बैंक। प्रतापगढ़ के बाद अमरोहा में सियासी भोज। लखनऊ और गोरखपुर में जनता दरबार लगाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ आज गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। ये राजनीति मजबूरी भी है और दलित वोट बैंक को अपने पाले में समेटने की कोशिश भी। 2019 में आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेता और मंत्री गांव-गांव चौपाल लगाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने पहले प्रतापगढ़ में और अब अमरोहा में दलित के घर पंगत में बैठकर भोज किया। इस पर विपक्ष ने सवाल दागे तो सीएम ने भी बेबाक जवाब दिया। देखिए, ये किसी भी राजनीति नहीं बल्कि इस समाज नीति का हिस्सा है और उस समाज नीति के हिस्से के तहत शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाना, सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करना और समतामूलक समाज के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है और ये अनवरत आगे भी चलेगा। सीएम योगी खुद चौपाल लगा रहे हैं और गांव और ग्रामीणों से जुड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको राजनीति स्टंट बताकर हमले कर रहा है और अपने वोटर्स को भी आगाह कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में केंद्र की सरकार बनने पर देश की गरीब आम जनता को जो किस्म के अच्छे दिन दिखाने के असंख्य चुनावी वायदे किए थे, तो उनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अधिकतर गायब हो गए हैं। वैसे गांव वाले सरकार को अपने बीच पाकर काफी खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, खाना खा गए हैं, अच्छा बताया था खाना उन्होंने हमें।
गोरखपुर और फूलपुर में मिली हार के बाद जो संकेत मिले, उन संकेतों के बाद बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाकर हमले कर रहा है, जबकि सीएम योगी चौपाल के जरिए खुद को जनता से जोड़ने की बात कहकर विपक्ष की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा है कि शासन प्रशासन और आम जन के बीच की दूरी मिटानी है और सरकार आम जन से सीधा संवाद के लिए चौपाल कार्यक्रम चला रही है। देखिए, यह शासन का दायित्व बनता है कि वह शासन प्रशासन और आम जनमानस के बीच के भेद को दूर करें। केवल प्रशासन के भरोसे रह कर के आम जन से जुड़ी हुई योजनाएं पूरी हो पाएंगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में सबसे अच्छा माध्यम है चौपाल का कार्यक्रम, आम जन से सीधा संवाद का कार्यक्रम। और इस सीधा संवाद का कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने प्रारंभ किया है। वैसे भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने भी 21,000 से अधिक गांवों को चयन किया है जहां पर लाभार्थी परक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान चलना है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन से लेकर के यानी 14 अप्रैल से 5 मई के बीच ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव के लोग काफ़ी उत्साहित थे। योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके मन में एक नई उत्सुकता है, उनका उत्साह है। आज के समय में जब खेतीबाड़ी का समय हो, जब लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि वे अपने स्वयं के परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हजारों की संख्या में लोगों का कार्यक्रम में आना, घंटों इंतज़ार करना, क्योंकि मुझे 11 बजे पहुंचना था, मैं यहाँ 4 बजे पहुंचा, क्योंकि मुझे कुशीनगर में दुखद घटना में कुशीनगर जाना पड़ा था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों में जो उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, जो आत्मीयता देखने को मिली है, वो अद्भुत है। और मैं इस के लिए सचमुच यहाँ की जनता का हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि प्रदेश सरकार आम जन की भावनाओं के अनुरूप शासन की योजनाएं उन तक पहुँचाने में